हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमा क्लासेस ऑफिशियल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी पिछली वीडियोज को इतना सारा प्यार देने के लिए। करंट सिनेरियो में अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बहुत जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वन्ना हाजिर हूँ 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए अशोक कुमार, ऑप्शन बी बलबीर सिंह, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी दिलीप सिंह। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन मोहन बागान ने 1911 में IFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था और वे ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय क्लब के सदस्य बने थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन डी विश्व बैंक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडीबी ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता जी का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 तक है। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले अशोक लवासा जी केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके पहले वे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव थे। तो इस प्रकार इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? आइए देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। बीसीसीआई पूर्व सीईओ राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इनके प्लेस पे जो नियुक्त हो रहे हैं वो है चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमांग अमीन जी। जी हाँ, ये 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हेमंग अमीन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? ऑप्शन ए सबरीमाला मंदिर, ऑप्शन बी अट्टकल भगवती मंदिर, ऑप्शन सी चट्टानी ककर मंदिर एंड ऑप्शन डी पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन है कि श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर, ये मंदिर केरल के बहुत ही बड़े मंदिरों में गिना जाता है। इसके हमारी सरकार ने इसका जो प्रबंधन है इनकी पूर्ववर्ती शाही परिवार को ही दिया हुआ है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटक स्थलों में से एक है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक वर्ड यूज होता है सवैत अधिकार। न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी सवैत अधिकार मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ ही बना रहता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए पैट कमिंस, ऑप्शन बी ब्रेटली,
ऑप्शन सी जोस हेजलवुड एंड ऑप्शन डी जॉन हेस्टिंग्स। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़े सभी जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों में 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए हैं, जबकि 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए हैं। 25 टी20 मुकाबलों में ब्रेटली के नाम 28 विकेट दर्ज हैं। तो इसका आंसर है ब्रेटली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 8 साल एंड ऑप्शन डी 3.5 साल। आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। उनके अकॉर्डिंग यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी कहा, विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। तो इसके आंसर है 3.5 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाना को देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों में स्थान मिला है। गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की, जिसमें नादौन थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र भी दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। तो इसका आंसर होता है हिमाचल प्रदेश। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी भारत। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत की 2008 की बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। जी हाँ, हमारी इंडिया ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों या बाघ की विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। तो आंसर है भारत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किए थे? जी हाँ, क्वेश्चन है कि मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को किस जगह पे सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। मध्य प्रदेश की रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट है। तीनों इकाइयों से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी ओडिशा। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखी है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। ये योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। तो इसका आंसर है ओडिशा सरकार ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मैथ्यू लेकी, ऑप्शन बी मैथ्यू रयान, ऑप्शन सी माइल जेडिनक, ऑप्शन डी टॉम रोजिक। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ऑप्शन ए ट्यूनीशिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी मिस्र। इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब बात करते हैं, हमने पिछले वीकली करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चन दिए थे जिनके आंसर है। क्वेश्चन था, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं। इसका सही आंसर था सेल्फ स्कैन। बहुत सारे व्यूअर्स ने इसके हमें आंसर भी बताए थे। दूसरा क्वेश्चन था, विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर था $400 मिलियन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट ऑल्सो। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करिए मैथमा क्लासेस यूट्यूब ऑफिशियल को। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।